Hello guys, today we will do another part or the item of a part of speech which is called the pronoun. जैसा कि आप जानते हैं कि pronoun is a word which is used instead of a noun. ठीक है, अब just read the following sentences. I am young. You are young. He or she or it is young. ठीक है, ये सिंगुलर पार्ट हो गया. प्लूरल में I का we are young, you का प्लूरल you ही रहेगा, you are young. He का या she का प्लूरल हो जाएगा they are young. Now, what are personal pronouns? I, we, you, he, she, it. They are called personal pronouns because they stand or they represent three persons. The first person is the person who is speaking. The second person is the person जिसको हम बोलते हैं, और the person who is spoken to. And the third person is जिसके बारे में हम बात करते हैं, the person spoken of. Okay? अब ये चार्ट को ध्यान से देखिए. फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. जो नॉमिनेटिव हमने पहले भी पढ़ा था कि सब्जेक्टिव जो होता है उसको नॉमिनेटिव भी कहते हैं, एक्विजिटिव और ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड इज द पोजेसिव. तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हो गया आई, प्लूरल हो गया वी, सब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस में मी, प्लूरल हो गया अस. पोजेसिव में माय और माइन, प्लूरल हो गया आर और आर्स. ठीक है, सेकेंड पर्सन में सब्जेक्टिव केस में सिंगुलर हो गया यू, प्लूरल हो गया यू, पोजेसिव हो गया योर और योर्स. ठीक है, प्लूरल इनका सेम होता है. थर्ड पर्सन में अगेन सिंगुलर हो गया. थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही, शी, इट. ठीक, प्लूरल क्या है? दे. ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, इट. ठीक, और प्लूरल हो गया देम. पोजेसिव केस में हिज, हर, हर्स, इट्स. प्लूरल हो गया दे, देयर्स. ठीक है, इस चार्ट को जरा ध्यान से पढ़िएगा और इसको कोशिश करिए कि मेमोराइज कर लीजिए. ओके, अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जो हमने अभी प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था. रवि हैज बीन इल. ठीक है, डैश विल रिटर्न टू वर्क टुमारो. हम रवि के बारे में ही बात कर रहे हैं. तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह यूज होता है. तो यहां पे हमारा हो जाएगा ही विल रिटर्न टू वर्क टुमारो. द बुक इज ऑन द टेबल. ठीक, किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट क्या है? द बुक. इसकी बात हो रही है. अब इसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या होगा वो प्रोनाउन? इट, क्योंकि सिंगुलर भी है. इट, ब्रिंग इट टू मी. आई एम लुकिंग फॉर माई पेन. किसके बारे में बात हो रही है? पेन के बारे में. माई पेन. हैव यू सीन. तो प्रोनाउन किसको करस्पॉन्ड करेगा? पेन को. पेन की तरफ इशारा करेगा, इसलिए प्रोनाउन क्या होगा? इट. आई एम लुकिंग फॉर माई बुक्स. ठीक है, बुक्स के बारे में बात हो रही है. यहां पे बुक्स प्लूरल हो गया तो प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाएगा. हैव यू सीन इट होगा कि देम होगा? देम, क्योंकि प्लूरल है. ठीक है, पिछले वाले चार्ट में आप जाके इसको क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं. रूपाली इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. किसके बारे में बात हो रही है? रूपाली के बारे में.
अब हम यहाँ पे प्रोनाउन जो हमारा होगा वो किसको रेफर करेगा? रूपाली को। तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा हमारा? शी इज क्लेवर टू। माया हैज 2 kittens। ठीक है, अब यहां पे किसके बारे में बात हो रही है कि माया के पास कितने किटन हैं? 2। तो इनका प्रोनाउन क्या होगा किटन का? दे, क्योंकि प्लूरल है। दे प्ले विथ माया ऑल द डे। लेकिन माया की जगह हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे? हर, विथ हर। सो फार सो गुड। अब यहां पे हम फाइंड करेंगे प्रोनाउंस। Alice was not a bit hurt and she jumped up onto her feet। तो इसमें हम एलिस के बारे में बात कर रहे हैं और इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या होगा? कौन कौन से वर्ड्स एलिस की जगह इस्तेमाल किए गए हैं वो प्रोनाउन हो जाएंगे। तो इस सेंटेंस में कौन कौन से शब्द हैं जो एलिस की जगह इस्तेमाल किए गए हैं? शी, हर। ठीक है, शी जम्प अप ऑन टू हर फीट। देयर वर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल बट दे वर ऑल लॉक्ड। तो हम किसकी बात कर रहे हैं इस समय? डोर्स की। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? डोर्स, जिसके बारे में बात होगी। तो अब इसके रेफरेंसिंग में प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दे वर ऑल लॉक्ड। ठीक है, क्योंकि प्लूरल है इसीलिए यहां पे दे हो जाएगा। अगर यहां पे सिंगुलर होता तो यहां भी उसका करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन सिंगुलर होता। आई विश आई हैडंट क्राइड सो मच सेड मीरा। तो मीरा के बारे में बात हो रही है तो यहां पे इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? आई। हरी ब्रॉट हिज बुक एंड लेड इट ऑन द टेबल। ठीक है, यहां पे जब हम हरी को रेफर करेंगे तो हिज प्रोनाउन हो जाएगा और जब हम बुक को रेफर करेंगे तो इट प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, करीम हैज लॉस्ट हिज डॉग एंड कैन नॉट फाइंड इट। करीम नाउन हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन क्या हो गया? हिज। डॉग नाउन हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन क्या हो गया? इट। सुरेश यू आर अ लेजी बॉय। किसको कहा जा रहा है? सुरेश को कहा जा रहा है। तो सेकंड पर्सन है क्योंकि हम डायरेक्टली उससे बात कर रहे हैं। सुरेश यू आर अ लेजी बॉय। ठीक, जब हम डायरेक्टली किसी से बात करते हैं तो वो सेकंड पर्सन हो जाता है, तो उसका सुरेश का प्रोनाउन हो जाएगा यू। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अभी तक तो हमने ये एक तरीके से हमने सिंपली एक बात कह दी, एक स्टेटमेंट बोल दिया कि हम एक सेंटेंस में बार बार नाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर वो आ रहा है तो एक बार नाउन का इस्तेमाल करने के बाद उसके बाद जब भी नाउन को रेफर करना होता है हम प्रोनाउन के थ्रू करते हैं। राइट, अब हम उसकी रिलेशनशिप भी देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर। उसका नंबर सेम होना चाहिए, यानी सिंगुलर है या प्लूरल है। जेंडर भी सेम होना चाहिए, जो प्रोनाउन का जेंडर है वो करस्पॉन्डिंग टू द नाउन होना चाहिए। अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल तो प्रोनाउन हर या शी होगा। अगर हम बॉय के बारे में बात करें तो प्रोनाउन हिज या हिम होगा। राइट, एंड पर्सन, तो पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में। राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल रामा इज अ काइंड बॉय।
he has lent his bicycle to Govind. अब हमने ये स्टेटमेंट में राम के बारे में बोला कि रामा इज अ काइंड बॉय, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी रामा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम फिर से नहीं कहेंगे रामा हैज लेंट हिज बाइसाइकिल, हम कहते हैं ही हैज लेंट हिज, राइट। तो यहां पे जो प्रोनाउन है ये इसका सेम नंबर में है, राइट, यानी सिंगुलर है, और सेम जेंडर है यानी मैस्कुलिन, और पर्सन भी सेम है, राइट। क्योंकि हम रामा की बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन, हम किसी से डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं सेकंड पर्सन नहीं आएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, रामा की, जो यहां पे नहीं है। सो रामा क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन भी ही हो जाता है, राइट। तो सेम नंबर, सेम जेंडर, सेम पर्सन, गॉट इट। सीता हेल्प्स हर मदर इन द हाउस होल्ड, शी ऑल्सो डज हर लेसन। अगेन यहां पे हम सीता जो कि थर्ड पर्सन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और सीता फीमेल है, जेंडर फीमेल है, ठीक, और सीता सिंगुलर है, तो उसी हिसाब से उनके प्रोनाउंस भी क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और फेमिनाइन हो जाएगा। ओके, यहां पे फिर से हमने जब सीता के बारे में बात की तो हमने यहां पे शी लगाया, राइट, थर्ड पर्सन, फेमिनिन एंड सिंगुलर, राइट। दोज बेगर्स आर आइडल, हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है यहां पे, दोज बेगर्स, थर्ड पर्सन, राइट। दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर देयर लिविंग, तो यहां पे दे आ जाएगा हमारा एज अ प्लूरल, राइट, प्लूरल आ जाएगा, और हमारा थर्ड पर्सन है क्योंकि हम किसी और की बात कर रहे हैं, और जेंडर हमारा न्यूटर हो जाएगा, या वी कैन से इट कैन बी अ कॉमन जेंडर ऑल्सो, राइट। आई एम अ बिजी मैन, ठीक है, मैन क्या है, आई, सिंगुलर, मेल, फर्स्ट पर्सन, बिकॉज यहां फर्स्ट पर्सन क्यों है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला होगा, आवर प्लेयर्स वन द मैच, द कैप्टन कॉल्ड अस टू सेलिब्रेट आवर विक्ट्री, आवर प्लेयर्स, अस, प्लूरल क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है। फिर कॉमन जेंडर हो गया, दे कैन बी फीमेल प्लेयर्स, मेल प्लेयर्स, राइट, एंड this is first person because we are talking about R, I, we, R, ठीक है। चार्ट में आप इसको क्रॉस रेफरेंस करते रहिए, जो चार्ट हमने पहले दिखाया था, ओके। नाउ एक छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, साक्षी पास द एग्जाम, डैश स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द रिजल्ट। अब यहां पे साक्षी है ऑब्वियसली, तो हमारा एक जो प्रोनाउन होगा वो फीमेल फेमिनिन ही होगा, तो यहां पे हर लगेगा कि शी लगेगा, बताइए। यहां पे शी स्कोर्ड गुड मार्क्स, राइट, बिकॉज यहां पे साक्षी क्या है, थर्ड पर्सन है, राइट, तो थर्ड पर्सन है, और हम जब साक्षी की बात कर रहे हैं तो हमारा केस जो होता है उसको भी ध्यान रखिएगा, वो यहां पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव, राइट, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव केस से क्या करस्पॉन्ड करता है, देखिए हम लोग बैक जाते हैं,
यहां पे शी है, हर है, सिंगुलर है, और हर्स है, ये पोजेसिव है। तो यहां पे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस हो गया। सब्जेक्टिव केस क्या होगा? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो नाउन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो जब हम साक्षी की बात कर रहे हैं तो उसका केस का भी ध्यान रखना है। केस क्या है उसका? साक्षी इज अ लेट्स से गुड गर्ल। तो हम जब साक्षी की डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो वो उस वर्ब इज का सब्जेक्ट है, तो दैट मीन्स साक्षी इज अ सब्जेक्टिव केस। तो उसका करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन क्या हो जाएगा? वो भी सब्जेक्टिव होगा, राइट? तो हम इसीलिए शी लगाएंगे, हर नहीं लगाएंगे। गॉट इट? ओके, साक्षी पास द एग्जाम, शी scored good marks. Amit is a good cricketer. ठीक, अगेन हिज और ही तो बता रहे हैं कि मैस्कुलिन है। ठीक, अमित क्या है? कौन सा केस है? इज जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है, राइट? तो हमारा प्रोनाउन क्या होगा? वो भी सब्जेक्टिव होगा। तो हम कहेंगे ही ऑलवेज स्कोर्स अ सेंचुरी। ठीक है, हिज क्या है? हिज ऑब्जेक्टिव, अगर हमारा नाउन ऑब्जेक्टिव होता, ऑब्जेक्टिव केस का होता, तब हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाते, तब हिज लगाते। अदरवाइज हम सब्जेक्टिव का प्रोनाउन सब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? ओके, वी आर गोइंग टू आगरा टू विजिट द ताज। दिस इज कॉलेज टूर। ठीक है, आवर, आवर्स, अस। तो यहां पे जब वी है तो फर्स्ट पर्सन हो गया, वी आर। तो वी का करस्पॉन्डिंग जो प्रोनाउन होगा वो यहां पे हो जाएगा आर। दिस इज आवर कॉलेज टूर। ठीक, आर हो गया क्योंकि प्लूरल हो गया, और केस कौन सा हो गया? पोजेसिव, हमारे कॉलेज का। पोजेसिव मतलब जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि पोजेसिव मतलब कि मालिकाना, मेरा। ठीक है, तो यहां पे आवर कॉलेज टूर, वी आर गोइंग टू आगरा टू विजिट द ताज, दिस इज आवर कॉलेज टूर। We won the match. The victory medal is फिर possessive case, ours. Okay, this is our house. या हम ये भी कह सकते हैं this house is ours. The army marches to the battlefront. Going to the border. It is या they are, क्या होगा? हम किसकी बात करें? आर्मी। आर्मी क्या है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर। जो कलेक्शन ऑफ सोल्जर है तो वो कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर ट्रीट किया जाता है एज अ सिंगुलर। तो इसका करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन क्या होगा? इट। इट इज गोइंग टू द बॉर्डर। क्लियर है? ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन हमेशा हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन्स के डिफरेंट एग्जांपल्स थे। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, तो बहुत सारे फूलों का एक गुलदस्ता। तो हम बुके, जब गुलदस्ता की बात कर रहे हैं तो कलेक्टिव नाउन है, तो वो सिंगुलर है, तो इसीलिए उसका करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। यहां पे आर्मी है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, तो ये कलेक्टिव नाउन है विच विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगुलर, तो इसका करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। ओके, द पुलिस इज चेजिंग द रॉबर्स। पुलिस किसको चेज कर रही है? रॉबर्स को। प्लूरल है, उसका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। और ये क्या है?
पुलिस इज चेजिंग द रॉबर्स। तो यहां पे दे आर कैरिंग गन्स। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि ये यहां पे हमें जो हमारा ब्लैंक है ये सबसे पहले आ रहा है, यानी हमारे वर्ब से पहले आ रहा है। तो वर्ब से जब पहले आ रहा है तो ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाएगा, और सब्जेक्ट में, सब्जेक्टिव में हमारा दे लगेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है थर्ड पर्सन में। देम कब लगता? जब यहां पे सपोज होता द रॉबर्स आर कैरिंग गन्स विथ देम, तो वो चूंकि विथ के बाद डैश अगर आता तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाता, और ऑब्जेक्टिव केस में तब हम देम लगाते हैं। पर इस केस में क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत जो है ब्लैंक से हो रही है और यहां पे हमें जो प्रोनाउन लगाना है वो दैट शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ओके, now we'll further elaborate upon pronouns, how to use the pronouns in the sentence, क्योंकि इस पे जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कॉमन एरर्स में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सेंटेंस में हम कौन सा प्रोनाउन कहां पे लगाएं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पोजेसिव, प्लूरल, सिंगुलर, इस सब की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उस चार्ट को जो हमारे बिगनिंग में हमने दिखाया था, उस चार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ें और उसको याद कर लें, मेमोराइज कर लें, ठीक है। फर्दर वी मूव ऑन टू, कह रहे कि गुड मैनर्स रिक्वायर दैट वी शुड से यू एंड आई, यू एंड आई विल गो टू द पार्टी। आई एंड यू नहीं कहते हैं, राइट। फिर यू एंड आई सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, अब ये थर्ड पर्सन की बात कर रही है, तो कह रहे हरी एंड आई विल गो टू द पार्टी। हम ये कभी नहीं कहेंगे आई एंड माई फ्रेंड हरी विल गो टू द पार्टी। हरी एंड आई विल गो टू द पार्टी। अगेन ही एंड आई, यू एंड ही, अगर हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो सेकंड पर्सन को प्रेफरेंस मिलता है और उसीलिए यू आता है पहले और ही आता है बाद में। ही थर्ड पर्सन पहले नहीं आएगा, ही एंड यू नहीं होगा। ओके, यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर, यू एंड ही मस्ट मेंड आवर वेज, हरी एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, हरी एंड आई कैन नेवर पुल ऑन टुगेदर। ओके, यहां पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि अक्सर सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया और उसमें ब्लैंक छोड़ दिया गया, एंड हमारे को एक ऑप्शन जो दिया गया वो ये दिया गया कि या तो हम आई लगाएं या मी लगाएं। तो यहां पे ये कंफ्यूजन अक्सर हमारे को ट्रबल करती है कि व्हाट वी शुड पुट, आई या मी। ठीक है, आई हमें मालूम है फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, राइट, और मी जो है वो सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्टिव है। आई जो है वो सब्जेक्टिव है, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब स्टडी द फॉलोइंग करेक्ट सेंटेंसेस। द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी। ठीक है, यहां पे द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई नहीं होगा, यहां पे ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगा मी। क्यों, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, पर यहां पे मैं बता दूं कि जब भी हम कंजंक्शन लगाते हैं, एंड इज अ कंजंक्शन, और उस कंजंक्शन से पहले का जो प्रोनाउन वो कुछ और वर्ड्स के साथ जुड़ा होता है, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोनाउन होगा
वो ऑब्जेक्टिव होगा। कंफ्यूज्ड? देखिए, हमने पहले तो कहा था कि हम जब एंड लग रहा है हमारा तो हम यू एंड आई लिख रहे हैं, हरी एंड आई लिख रहे हैं, मी तो लिख नहीं रहे हैं। तो इस केस में हम मी क्यों लिख रहे हैं, आई क्यों नहीं लिख रहे हैं? उसका रीजन मैंने कहा कि चूंकि ये प्रोनाउन यू जो है, राइट, यू जो है ये प्रोनाउन और सारे वर्ड्स के साथ जुड़ के आ रहा है, इसीलिए हम मी लगाएंगे। अगर खाली इतना होता तो यू एंड आई होता, यू एंड आई विल गो टू द मार्केट, राइट। लेकिन यहां पे क्या है, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू, यू से पहले इतना जुड़ गया है, तो इसीलिए कंजंक्शन के साथ ऑब्जेक्टिव लगेगा। ठीक है। माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर, थर्ड पर्सन, एंड मी टू डिनर, आई नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रोनाउन हो गया माई ब्रदर, आई एम रेफरिंग टू माई ब्रदर। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट somebody who is not here, my brother. So my uncle asked my brother and me, not I. ठीक है। यहां पे नोट करेंगे कि but is a preposition in the following sentences, तो यहां पे भी जब but लगेगा, ठीक है, तो भी हम me लगाएंगे। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब कंजंक्शन लगता है या प्रेपोजिशन लग जाता है सेंटेंस में, तो हम ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, दैट इज मी यूज करते हैं, आई नहीं करते। ओके, एक्यूजेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि हम पहले पढ़ते हुए आ ही रहे हैं दोनों चीजों को, तो अब थोड़ा सा इसको थोड़ा विस्तार में पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है। सो प्रोनाउंस आर एन ऑब्जेक्टिव केस व्हेन दे आर द रिसीवर ऑफ द एक्शन। कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, जब वो रिसीवर होते हैं एक्शन के, जब उन पे एक्शन हो रहा होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जो एक्शन कर रहा होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली दे विल चेंज देयर फॉर्म। ठीक, कैसे? यूज्ड एज, इफ दे आर इन द सेंटेंस, इफ दे आर यूज्ड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन। इन तीनों केस में वो अपना फॉर्म अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। ओके, I miss him। ठीक, तो अगर हम देखेंगे I miss him, तो him is a direct object of the verb miss, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यह हमने प्रीवियस लेसन्स में भी पढ़ा था, वर्ब का ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। जब ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए प्रोनाउन भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस का हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का क्या होगा? मी, आई नहीं होगा, वो सब्जेक्टिव केस हो गया। आई मिस हिम में क्या है? थर्ड पर्सन है। ठीक, थर्ड पर्सन है, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा हिम, सब्जेक्टिव ही नहीं लगेगा, राइट। वर्षा गेव मी हर पेन, यहां पे अगर हम मी को हटा दे तो वर्षा गेव हर पेन, अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है। तो उस केस में क्या होता है? वर्षा गेव हर पेन, पेन वुड हैव बीन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मी जब बीच में आ गया तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, राइट।
तो लेकिन है वो ऑब्जेक्ट ही, भले ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट इट इज स्टिल एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसका प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, यानी मी, राइट। मोहन ऑफर्ड हर अ सीट। अगेन हर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सीट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, इसीलिए हर लग जाएगा, एंड हर इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, थर्ड पर्सन, राइट। थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा लड़की का, शी। द टेलीग्राम वॉज सेंट टू मी। अब टू क्या है, प्रपोजिशन है, तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। जब ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन होगा, यहां पे जो भी वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन हो जाएगा। तो अगर सपोज यहां पे एक डैश लगा होता, द टेलीग्राम वॉज सेंट टू डैश, और हमसे पूछते कि यहां पे आई लगेगा कि मी लगेगा या अस लगेगा, तो यहां पे हम क्या कहते हैं कि मी लगेगा, इसलिए क्योंकि यहां जो भी वर्ड होगा वो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा, राइट। बिटवीन यू एंड मी द मूवी वॉज बैड। तुम्हारे और मेरे बीच में अगर हम कहें तो मूवी वॉज बैड, तो यहां पे बिटवीन जो है वो प्रपोजिशन हो गया, तो प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा। सपोज यहां पे डैश लगा होता तो बिटवीन यू एंड आई होगा कि मी, तो हमेशा हम मी लगाते, क्योंकि यहां पे जो भी वर्ड आएगा, जो भी प्रोनाउन आएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। क्यों ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, बिकॉज इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, इट इज फॉलोइंग आफ्टर द प्रपोजिशन, यानी वो प्रपोजिशन के बाद में आ रहा है सेंटेंस में। तो जो प्रपोजिशन के या वर्ब के बाद में आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, राइट। इसलिए हमारा प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, मी। वेट फॉर हरी एंड मी। फॉर क्या है, प्रपोजिशन हो गया, तो प्रपोजिशन के बाद में आएगा तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हो जाएगा, देयरफॉर हमारा प्रोनाउन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहां पे जनरली जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोनाउन को लेके, एंड मतलब ज्यादातर हमें जब चॉइस करना होगा सेंटेंस करेक्शन में कि यहाँ पे आई लगाएंगे कि मी लगाएंगे, तो हमें बस ये देखना है कि क्या वहां उस जगह पे गिरने वाला प्रोनाउन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन तो नहीं है। अगर है तो हमेशा मी लगेगा, ओके। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज इसमें कर लेते हैं, जो हमने किया है उसका एक रिवीजन हो जाएगा। वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज, तो यहां पे हम देखते हैं कि जब हम प्रपोजिशंस की बात करते हैं तो ये जो एज मेनी, एज, इस टाइप से वर्ड्स आते हैं, एज, गुड एज, ये कंपाउंड प्रपोजिशंस होते हैं, ठीक है। जब हम प्रपोजिशंस का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें उसको विस्तार से पढ़ेंगे, पर फॉर द करंट क्लासेस केस लेट मी टेल यू दैट जब भी हम इस टाइप के इसमें आते हैं फ्रेज में, एज गुड एज मेनी एज, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो है वो एक कंपाउंड प्रपोजिशन है। तो यहां पे गिरने वाला वर्ड क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। दे जो है वो सब्जेक्टिव केस है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन का, तो यहां पे हो जाएगा देम, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आर यू विथ मी, आर यू फॉलोइंग मी, समझ में आ रहा है ना, जो हमने पीछे वाली स्लाइड में किया था और उसी का जस्ट फॉलो अप है।
रामा एंड, यहां पे क्या होगा, याद है जब हमने इस और पहले वाली स्लाइड में गए थे तो हमने कहा था कि यू एंड आई, शी एंड आई, ही एंड आई, यहां पे क्योंकि रामा से पहले कोई वर्ड्स नहीं आ रहे हैं और ये कंजंक्शन यहां पे आ रहा है, तो यहां पे हम आई लिखेंगे। अगर रामा से पहले कुछ और होता तो हो सकता हमारा ये प्रोनाउन चेंज हो जाता। तो यहां पे रामा एंड आई वर प्रेजेंट। कैन यू सिंग एज वेल एज, देखिए फिर से वही आ गया कंपाउंड प्रीपोजिशन, एज वेल एज। यहां पे गिरने वाला वर्ड क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो देन, ये ऑब्जेक्टिव केस है। लेट यू एंड, अब देखिए यहां पे क्या हो गया, यू एंड खाली, अगर ये लेट ना लगा होता और सेंटेंस स्टार्ट होता यू एंड, तो यहां पे आई लगता, लेकिन लेट क्या है, लेट इज अ प्रपोजिशन, तो यहां प्रपोजिशन के बाद में गिरने वाले जो प्रोनाउंस होंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। लेट यू एंड मी ट्राई व्हाट वी कैन डू, वेट फॉर हरी एंड मी, ठीक है, हरी क्या है, फॉर क्या है, प्रपोजिशन, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन एंड इसलिए ये भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा जो प्रोनाउन है। यू नो दैट एज वेल एज मी, अगर हम आई लगाते हैं तो तभी सही होगा जब हम आई के साथ आई डू लगाएं। यू नो दैट एज वेल एज, यहां पे अगर डू लगा होता तो यहां पे आई डू हो जाता, लेकिन यहीं पे सेंटेंस खत्म हो जाता है, फुल स्टॉप हो जाता है, तो ये जो कंपाउंड प्रपोजिशन है इसका हम यहां पे गिरने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए मी लगेगा। इट वॉज डैश हु गेव यू द अलार्म, राइट, सो ये इट वॉज आई, ठीक है, इट वॉज आई, क्योंकि यहां पे हम जो है हमारा कंजंक्शन भी नहीं आ रहा है और हमारा प्रपोजिशन भी नहीं आ रहा, तो इट वॉज आई हु गेव यू द अलार्म, बिकॉज ये प्रेडिकेटिव पार्ट में है, बेसिकली इसको हम बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। तो जब प्रेडिकेटिव पार्ट में प्रोनाउन आता है तो वो जनरली सब्जेक्टिव हो जाता है, राइट। इट वॉज आई हु गेव यू द अलार्म। बिटवीन यू एंड, बिटवीन क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया, बिटवीन यू एंड मी, आई डू नॉट बिलीव हिम, वी आर नॉट एज पुअर एज देम, ऑब्जेक्टिव। दे होता अगर यहां पे लिखा होता है वी आर नॉट एज पुअर एज दे आर, तब दे लगता कि दे आर, लेकिन फुल स्टॉप लग जाता है यहीं पे, तो हमारा ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन। रामा इज एज ओल्ड एज मी, ही इज नोन टू माई ब्रदर एंड, he is known to my brother and me, ठीक है, he is as good as me, okay। अब प्रोनाउंस का हम लोग पढ़ेंगे पोजेसिव केस, ठीक है। हमने देखा नॉमिनेटिव केस, दैट इज सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस। तो जैसे कि चार्ट में हमने देखा था पोजेसिव केस में फर्स्ट पर्सन में अगर हम चले तो आई
ठीक है। और उसके बाद पोजेसिव केस में आई का हो जाएगा माइन, ठीक है, माई। और जब हम प्लूरल की बात करेंगे आई में तो आवर हो जाता है, और उसका पोजेसिव भी आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन में योर, योर्स, ये सब पोजेसिव केसेस हैं। थर्ड पर्सन में हर, हर्स, हिज, इट्स, देयर, देयर्स, हुज, ठीक है। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम पोजेसिव केस की प्रोनाउन की बात करते हैं तो हम कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे हम नाउन्स में जो था वो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते थे, ये दिखाने के लिए कि किसी का पोजेशन है, किसी की मालकियत है। तो हमने कहा कि राम की पेंसिल, रामास पेंसिल, तो रामा ए के बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते थे, ये दिखाने के लिए कि दिस पेंसिल बिलोंग्स टू राम। पर हम प्रोनाउंस में अपॉस्ट्रोफी एस कभी नहीं लगाते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में उतार लीजिएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही पोजेसिव है, तो इनको अपॉस्ट्रोफी लगाने की, अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। लाइक हुज रिपोर्ट डिड यू चेक, ना कि हु अपॉस्ट्रोफी एस, तो वो गलत हो जाएगा। द कार वॉज देयर्स, ये अपने आप में, ये अपने आप में पोजेसिव है, ये उनकी कार है, क्योंकि प्रोनाउन में बात करें। हम प्रोनाउन में जब बात करते हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। आई डिड नॉट नो द बुक वॉज योर्स, ये अपने आप में पोजेशन बता रहा है, योर्स। द शिप लॉस्ट इट्स एंकर, नॉट इट, इट अपॉस्ट्रोफी एस नहीं हुआ। अपॉस्ट्रोफी एस के साथ अगर हम इट लगाते हैं तो उसका मतलब होता है इट इज। तो जब हम कहेंगे इट इज माई बुक, तो हम इट के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। इट्स मतलब इट इज माई बुक, लेकिन हमने वहां पे पोजेसिव प्रोनाउन क्या लगा दिया, माई बुक, राइट। लेकिन यहां पे क्या है, इट्स। तो ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो शिप को पॉइंट कर रहा है, और अपने आप में ये प्रोनाउन है पोजेसिव, राइट। दैट बिग हाउस इज आवर्स, ओके। चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। दैट बुक ऑन द टेबल इज, अब यहां पे हमने ब्रैकेट में आई लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन आई, तो यहां पे दैट बुक ऑन द टेबल, ठीक है। तो यहां पे जो आएगा वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा, और रादर वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो यहां पे हमारा प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ना होके पोजेसिव हो जाएगा, माइन। हु कार डिड यू बाय, तो इसको हम जब पोजेसिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, हुज, हुज कार डिड यू बाय, किसकी कार खरीदी, किसी और की थी ना पहले, वो किसकी थी, तो किसका पोजीशन था, हुज। एवरी शिप हैज, अब शिप को प्रोनाउन से करस्पॉन्ड करना है और पोजेसिव में करना है, तो इट्स, याद रखिएगा अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। डैश कैमरा इज हियर इन माई ट्रंक, यू, तो यू का पोजेसिव क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन का योर। आई कुड नॉट लिसन टू
हिज स्पीच, ही है ना, तो इसका पोजेसिव हो जाएगा हिज। प्रभा फाउंड शी, पोजेसिव क्या है, हर। दैट इज माई टाइपराइटर, दिस टाइपराइटर इज माइन। ये दोनों पोजेसिव है। अगर लास्ट में हमें लिखना है पोजेसिव केस तो हमेशा माइन होता है, अगर बीच में आएगा तो वो माय से रिप्रेजेंट होगा पोजेसिव केस में। डैश बुक इज दिस, तो यहां पे किसकी किताब है, फिर हम पूछ रहे हैं किसकी, हुज बुक इज दिस। दीज स्कूल बैग्स आर देयर, यहां पे पोजेसिव केस लग जाएगा, तो देयर्स, उनके हैं। दिस इज देयर हाउस, ठीक। यहां पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कहां पे हम देयर्स लगाएंगे और कहां पे हमें देयर लगाना है, ठीक है। हम यहां पे जब एक सिंगल कलेक्टिव लोगों की बात कर रहे हैं तो वहां हम जो है वो देयर लगाएंगे, यानी कि ये घर एक फैमिली का है, ठीक है। जब हम फैमिली की बात करते हैं तो वो एक कलेक्टिव नाउन हो गया, तो सिंगुलर हो गया। तो यहां पे जब पोजेशन सिंगुलर हमें दिखानी है तो हम देयर लगाएंगे। और यहां जब हम बात करें दी स्कूल बैग्स, तो ये बहुत सारे लोगों के इंडिविजुअली हैं, हर एक बैग किसी का है, किसी एक का एक। तो यहाँ पे जैसे 50 बैग पड़े हैं तो हर एक बैग किसी एक व्यक्ति को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम किसी कलेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग लोगों के, हम प्लूरैलिटी में बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पे जो पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा वो भी प्लूरैलिटी में होगा, एस के साथ, देयर्स। गॉट इट? सिंगुलर पोजेसिव नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, जो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज अ कार, दिस वन हियर इज माय कार, दैट इज अ कार एंड दिस वन हियर इज माइन। माय कार भी बोल सकते हैं और माइन भी बोल सकते हैं। रोहित आर्म इज लॉन्गर देन योर आर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये यहां पे सिंगुलर व्यक्ति को दर्शा रहा है, योर आर्म। और अगर हम उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि हम आम की बात करें बार बार, मतलब आम को एक बार हम आम की बात बोल चुके हैं, तो आम के बारे में दोबारा ना बोल के अगर हम केवल योर्स लिख देंगे तो इट विल इंडिकेट योर आर्म। प्रिया सेड वी कैन स्टे हियर एट हर हाउस बट आई डोंट नो विच इज हर हाउस। यहां पे हर हाउस, दो बार हमने हाउस लिखा, या अगर हम इसको स्किप कर दें या ओमिट कर दें तो हम खाली हर्स भी लिख सकते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे, यहां से इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग प्रोनाउन जो है वो कैसे हम अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे जब हमारे केसेस बदलते जाते हैं, हमारा सेंटेंस में अलग अलग वेरिएबल्स आने लगते हैं, तो हमारे प्रोनाउंस कैसे बदलते हैं, इस चीज को हम आगे देखेंगे। When a pronoun stands for a collective noun, ठीक है, तो इट मस्ट बी इन सिंगुलर नंबर हमेशा। पहले भी हम देख चुके हैं कि अगर प्रोनाउन कलेक्टिव नाउन के लिए है, लाइक अ फ्लीट ऑफ शिप, तो फ्लीट जो है कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के लिए जो प्रोनाउन होगा वो कलेक्टिव ही होगा, पर वो कलेक्टिव नाउन चूंकि सिंगुलर है इसलिए हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, ठीक है। A collective noun is singular noun and uses a
सिंगुलर प्रोनाउन। वेरी सिंपल। जो कलेक्टिव नाउन है हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर होता है और इसीलिए उसको रिप्रेजेंट करने वाला या उसको रेफरेंस करने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। ठीक है। हाँ, हम कलेक्टिव नाउन्स को प्लूरल कर सकते हैं, हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स में हम कलेक्टिव नाउन्स को प्लूरल कर सकते हैं, पर जब हम प्लूरल करेंगे तभी हम उसका करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन भी प्लूरल करेंगे, लेकिन तभी करेंगे जब हमने कलेक्टिव नाउन को प्लूरल किया है। अदरवाइज बाय इटसेल्फ कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर होगा। ठीक है। द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल लॉस। द आर्मी के बारे में बात करें, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है, इसका प्रोनाउन क्या होगा? इट्स मार्च। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। हम यहां पे ज्यूरी की बात कर रहे हैं। हमें सेंटेंसेस में यह चीज का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस का, और जो सब्जेक्ट में जो नाउन है उसी को हमारा प्रोनाउन करस्पॉन्ड करेगा, हमेशा ये याद रखिएगा। ठीक है। तो आफ्टर द फ्यू मिनट्स द ज्यूरी इज अ कलेक्शन ऑफ जजेस, 4-5 जजेस को मिला के हम कहते हैं ज्यूरी। तो जब हम ज्यूरी बोली तो हमने कलेक्टिवली उन सब जजेस के बारे में बात किया, तो यहां पे हमारा ज्यूरी जो है वो सिंगुलर नाउन हो गया, तो देयरफॉर हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, इट्स वर्डिक्ट। द फ्लीट विल रीच, फ्लीट क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ शिप्स, सिंगुलर क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, तो यहां पे हमारा प्रोनाउन क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा, देयर ना होके इट्स। ठीक है। द क्रू म्यूटिनीड, क्रू फिर कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स और सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स को मिला के हम कहते हैं क्रू, सिंगुलर हो गया। तो अब यहां पे जो करस्पॉन्डिंग प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा, इट्स ऑफिसर्स। द क्रू म्यूटिनीड एंड मर्डर्ड इट्स ऑफिसर्स। द स्टाफ वॉज प्रेड फॉर इट्स हार्ड वर्क। स्टाफ क्या है? कलेक्टिव नाउन है, इसलिए सिंगुलर है, तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। मोस्ट पीपल ऑर्डर अ बैच ऑफ चॉकलेट। यहां पे देखिए सब्जेक्ट जो है उसको बहुत ध्यान से देखना है। अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, मोस्ट पीपल ऑर्डर अ बैच ऑफ चॉकलेट चिप कुकीज बिकॉज डैश इज द मोस्ट पॉपुलर आइटम। अब यहां पे इस कॉमा से पहले ये कुकीज लिख दिया प्लूरल में, तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। हमारा एक्चुअल जो सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखना है, वो है अ बैच ऑफ चॉकलेट कुकीज। तो बैच मतलब पूरा एक डब्बा, तो वो कलेक्टिव हो गया तो वो सिंगुलर हो गया। ठीक है। बैच कलेक्टिव नाउन हो गया तो वो सिंगुलर हो गया, और जब वो सिंगुलर हो गया तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। हमें कुकीज को देख के हमें दे आर नहीं लिखना है, हमें इसमें देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है। बैच है इसलिए बिकॉज इट्स द मोस्ट पॉपुलर आइटम, राइट। इन द विंटर आई लाइक टू वॉच द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग साउथ टू डैश विंटर होम। अब जब हम फ्लॉक कहते हैं तो हमने कलेक्टिव नाउन बोल दिया कि एक झुंड जा रहा है, चिड़िया का एक झुंड जा रहा है, सिंगुलर हो गया। तो जब हम कहेंगे इन द विंटर आई लाइक टू वॉच द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, भले ही यहां पे बर्ड्स प्लूरल है लेकिन ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, सिंगुलर की बात कर रहा है, तो हमारा प्रोनाउन क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा, टू इट्स विंटर होम। लेकिन यहीं पे अगर हम बहुत सारे झुंडों की बात करें, यानी 50 का एक झुंड इधर उड़ रहा है, 100 का एक झुंड इधर उड़ रहा है, 30 का झुंड इधर उड़ रहा है, तो यानी कि 1 2 3 फ्लॉक हो गए, यानी फ्लॉक्स हो गए, तो अब हमारा नाउन भी प्लूरल हो गया। ठीक है। इन द विंटर आई लाइक टू वॉच द, अगर यहां पे हमारा ये होता फ्लॉक्स, बहुत सारे फ्लॉक्स हो गए, राइट, प्लूरल हो गया, तब हमारा यहां पे प्रोनाउन भी हो जाता देयर विंटर होम। ठीक है, समझ में आ गया, राइट। हमने कलेक्टिव नाउन को भी
प्लूरल कर दिया। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन्स कैन बी मेड प्लूरल, यहां पे हमने कलेक्टिव नाउन को प्लूरल बना दिया, फ्लॉक्स बोल, राइट। द लवली बुके ऑफ रोजेस स्मेल्स लाइक इट केम फ्रॉम फ्रेश। व्हाई? बुके इज अ कलेक्टिव नाउन, तो सिंगुलर है, हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर हो। अब यहां पे नेक्स्ट में ध्यान दीजिए, द बैंड्स ऑफ सिंगर्स, हमारे कलेक्टिव नाउन को हमने प्लूरल कर दिया है, हमने द बैंड ऑफ सिंगर्स नहीं लिखा है, हमने कहा द बैंड्स, प्लूरल ऑफ सिंगर्स प्लेड वेल इन, प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा, देयर परफॉर्मेंस, गॉट इट। द डांस ग्रुप्स, प्लूरल कर दिया हमने कलेक्टिव नाउन को, ग्रुप्स लिख के, फ्रॉम इंडिया हैव बीन ऑन, प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाएगा। द फैमिली डैश एट द टेबल रेडी फॉर डिनर, तो फैमिली क्या है? कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है, तो फैमिली इज एट द टेबल रेडी फॉर इट्स डिनर, ओके। ओके, सो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि एक कलेक्टिव नाउन को प्रोनाउन कैसे रेफर करता है, ठीक है। अब हम एक दूसरा केस देखेंगे जहां पे हम देखेंगे कि when there are more than two singular nouns and they are joined by and, तो हमारा प्रोनाउन उसके साथ अपना फॉर्म कैसे चेंज करेगा। राम एंड हरी वर्क हार्ड, दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर्स, तो यहां पे राम और हरी दो डिफरेंट पर्सन्स हैं हु आर जॉइंड बाय दिस कंजंक्शन एंड, तो यानी कि मोर देन वन हो गया। जब मोर देन वन हो गया एंड के साथ, तो ऑब्वियसली जो प्रोनाउन होगा हमारा वो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल होके वो इन दोनों को रेफर करेगा, इन दोनों को एक साथ रेफर करेगा, दे कहते। बोथ सीता एंड सावित्री आर टायर्ड, बोथ सीता एंड सावित्री, जो हमारे दो नाउन्स एंड के साथ जुड़े हैं, ठीक है, तो वो मोर देन वन हो गए, प्लूरल हो गए, इसलिए हमारा प्रोनाउन जो उनको रेफर करेगा वो भी प्लूरल होगा, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या है कि when two singular nouns they are joined by and, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, they are referring to the same person, वो अलग अलग, जैसे यहां पे सीता एंड सावित्री ये दो अलग अलग लड़कियां हैं, तो इसलिए वो प्लूरल हो गए। लेकिन यहां पे एंड जोड़ तो रहा है दो नाउन्स को, पर वो दो नाउन्स एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, लाइक द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, तो इसमें है क्या कि सेक्रेटरी और ट्रेजरर की पोस्ट दो अलग अलग पोस्ट है, लेकिन वो दोनों पोस्ट एक ही आदमी होल्ड कर रहा है, ठीक। तो जब एक ही आदमी वो दोनों पोस्ट होल्ड कर रहा है, तो हम रेफर किसको कर रहे हैं, उस एक आदमी को, सो इट बिकम्स सिंगुलर, तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर हो जाएगा, तो यहां पे हिज ड्यूटी हो जाएगा। द कुक एंड हाउसकीपर वॉज नॉट इन डैश यूनिफॉर्म, तो द कुक एंड हाउसकीपर क्या है, एक ही आदमी है जो खाना बनाने का भी काम करता है और जो साफ सफाई भी करता है वो एक ही आदमी, तो उसको जो प्रोनाउन रेफर करेगा वो सिंगुलर होगा, तो द कुक एंड हाउसकीपर वॉज नॉट इन हिज यूनिफॉर्म, ठीक है। अब क्या है कि फिर दो सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड एंड रेफर टू डिफरेंट पर्सन, तो जैसे ये एक केस तो ये था कि राम एंड हरी ये दो डिफरेंट नाउन्स हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाएगा। पर इधर देखिए आप कि फिर से यही क्वेश्चन आता है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी, यहां पे दो अलग अलग लोग हो गए, अब इन दोनों में कैसे डिफरेंस हम पता चले करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इस वाले सेंटेंस में द एक ही बार लग रहा है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, इसलिए वो एक ही व्यक्ति को पॉइंट कर रहा है। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि द
2 बार लग रहा है, दोनों नाउन के आगे द लग रहा है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर। तो जब दोनों नाउन के आगे द लग रहा है तो यानी वी आर टॉकिंग ऑफ 2 पीपल। तो 2 पीपल हो गए तो वो प्लूरल हो गया, इसलिए प्रोनाउन भी हमारा प्लूरल हो जाएगा। देयर ड्यूटीज, द प्रेसिडेंट एंड द मैनेजर, द प्रेसिडेंट एंड द मैनेजर, ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। प्रेसिडेंट भी एक अलग व्यक्ति के पास पोस्ट है और मैनेजर की पोस्ट एक अलग व्यक्ति के पास है, इसलिए 2 लोग हो गए, तो प्रोनाउन भी देयर हो जाएगा। द प्रेसिडेंट एंड द मैनेजर हैव मेड देयर प्लान्स। अगर यहां पे हम खाली द प्रेसिडेंट एंड मैनेजर होता, मान लीजिए यहां पे द नहीं लगा होता, तो ये एक आदमी को ही पॉइंट है। ओके, अब when 2 singular nouns joined by and are preceded by each and every, each और every, कई बार हमारे सेंटेंसेस में होता है कि and से joined तो है लेकिन वो नाउन से पहले each every आ जाता है, उस केस में हमारा प्रोनाउन क्या होगा? उस केस में हमारा प्रोनाउन सिंगुलर होगा। जब भी each and every लग जाएगा और वो and से जुड़ा होगा, like the butterfly and bee drank their fill of nectar in the backyard garden, ठीक, द बटरफ्लाई एंड बी ड्रैंक देयर फिल। लेकिन अगर यहां पे ईच लग जाता, ईच बटरफ्लाई एंड बी ड्रैंक, तो यहां पे हो जाएगा इट्स फिल ऑफ नेक्टर। इस चीज का ध्यान रखना है कि when 2 singular nouns joined by and are preceded by each or every, दे आर प्रेसिडेड, प्रेसिडेड मतलब पहले आता है ईच और फिर आता है नाउन, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स द प्राइज, क्योंकि यहां पे हम बहुत सारे लड़कों में बता रहे हैं कि हर लड़के को प्राइज मिलेगा। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप योर माइंड, सिंगुलर, देयर माइंड नहीं। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप योर माइंड। एवरी बटरफ्लाई, बी, वास्प एंड हमिंग बर्ड ड्रैंक इट्स फिल ऑफ नेक्टर। एवरी लग गया ना, इसीलिए प्रोनाउन हमारा सिंगुलर हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। एवरी वन शुड हैव his, her, their pencil down, ठीक है। हम अगर पूरी क्लास में लड़के हैं तो हम कह सकते हैं everyone should have his pencil down या her pencil down। वो सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा कि मतलब फीमेल, एंटायरली फीमेल की क्लास है या एंटायरली मेल क्लास है, राइट। Nobody can decide what kind of ice cream again he, she, they want। एक्चुअली अभी मतलब कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में सिंगुलर में भी दे यूज करने लगे हैं कि हमें पता नहीं है कि जो जिस क्राउड की हम बात कर रहे हैं वो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, इसलिए दे यूज कर लेते हैं। वैसे तो दे जो है वो प्लूरल में आता है, पर इन केसेस में हम दे यूज करते हैं जनरली टू इंडिकेट सिंगुलर। बट टू बी ऑन द सेफ साइड इन द एग्जाम हम कोशिश करेंगे कि हम ही, शी ही यूज करें। ओके, when 2 or more singular nouns are joined by or either, neither nor। अगर 2 नाउन्स हैं सेंटेंस में जिसमें either और या neither nor लिखा है तो भी हमारा प्रोनाउन क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। इन पूरे चैप्टर में हम अपने प्रोनाउन को ही टारगेट कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से हमारे नाउन्स जब सेंटेंस में आएंगे तो हमारा प्रोनाउन कैसे रिएक्ट करेगा, बस फोकस आपका प्रोनाउन पे होना चाहिए।
राम और हरि मस्ट लेंड हिज हैंड। कहने का मतलब है कि आइदर राम, या तो राम या फिर हरि, या एक या वो, तो हमेशा सिंगुलर हो गया। हमने जब लगा दिया आइदर और, तो या ये करेगा या वो करेगा, दोनों नहीं करेंगे। तो आइदर सीता और अमीना फॉरगॉट टू टेक हर रेनकोट। किसी, या तो सीता भूली है अपना रेनकोट या अमीना भूली है, क्योंकि दो रेनकोट नहीं पड़े हैं, एक ही पड़ा है और दो लड़कियां आई थी और एक ही रेनकोट पीछे रह गया। तो या तो सीता भूल गई है या अमीना भूल गई है, एक ही जना भूला है, इसलिए हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर हो जाएगा। यहां पे देयर रेनकोट्स नहीं होगा, ठीक है, देयर गलत होगा। एक और चीज आपको ट्रिक ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं रिगार्डिंग द प्रोनाउन, तो ये सारी चीजें तो हम ध्यान रखते हैं, आइदर और, नाइदर, नॉर, एंड, ये सब। साथ साथ हमारा जो है वो आपके नाउन्स, वर्ब्स, इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स ऑफ स्पीचेस, जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं, ये पूरे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह होते हैं, एकदम सब एक साथ चलेंगे और बराबर की एक अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे। तो हम यहां देखते हैं कि अगर हम दोनों की बात कर रहे होते तो यहां पे रेन कोट्स होता, यहां पे रेन कोट्स होता। दो रेनकोट छूटे होते तो हम रेनकोट थोड़ी कहते, हम कहते हैं रेनकोट्स प्लूरल, लेकिन यहां पे रेनकोट लिखा था, तो हमें इससे भी हमें इस टिप या ट्रिक मिल जानी चाहिए कि नहीं, यहां पे जो है वो हर ही होगा, देयर नहीं होगा, ठीक है। नाइदर ही नॉर हिज डैड इज गुड एट ड्राइविंग। ना तो ये ना उसका पिता, दोनों नहीं, नाइदर दिस नॉट दैट इज गुड एट, नॉर हिज नॉट दैट इज गुड एट ड्राइविंग। नाइदर ऑफ दे इज गुड, क्या होगा यहां पे, नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, देम, नाइदर ऑफ देम, ऑब्जेक्टिव। नाइदर अब्दुल नॉर करीम हैज डन हिज लेसन, किसी एक ने भी नहीं किया। तो हमेशा आपको यही ट्रिक याद रखनी है कि अगर दो सिंगुलर नाउन, जैसे यहां पे कौन कौन से हैं दो सिंगुलर, अब्दुल है, करीम है, सीता है, अमीना है, राम है, हरि है, दो सिंगुलर नाउन को अगर आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ देखते हैं सेंटेंस में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोनाउन सिंगुलर होगा, ठीक है। नाइदर अब्दुल नॉर करीम हैज डन देयर वर्क, ये गलत है। दो नाउन जुड़े हुए हैं नॉर से, नाइदर नॉर, तो यहां पे होगा हैज डन हिज वर्क, ठीक है। आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड इन द ऑफिस। When a plural noun and a singular noun are joined by either or neither, nor the pronoun the pronoun should follow the rule of proximity. अब ये rule of proximity क्या होता है? हम पीछे केसेस में देखते आ रहे हैं कि हमारे सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन ही जुड़ रहे हैं, neither राम nor रहीम, either सीता और गीता, सब सिंगुलर नाउन जुड़ रहे हैं ना। अब इस केस में ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर दो जो नाउन्स है उसमें एक नाउन प्लूरल है और दूसरा नाउन जो है वो सिंगुलर है और वो जुड़ रहा है एंड के साथ, ठीक, या और के साथ, किसी के साथ जुड़ रहा है, दो अलग अलग सेट्स हैं, एक सेट में प्लूरल है, एक सेट में सिंगुलर है, तब हमारा प्रोनाउन क्या होगा?
तो हमारा ये रूल कहता है कि तब हमारा प्रोनाउन विल फॉलो द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी मतलब जिसके वो नजदीक है, जिस नाउन के वो नजदीक है उसी के हिसाब से वो अपना फॉर्म बदलेगा। अगर दो सेट है, एक प्लूरल है और दूसरा सिंगुलर है, तो हमारा प्रोनाउन अगर सिंगुलर के नजदीक है, प्रॉक्सिमिटी सिंगुलर के साथ है, तो वो सिंगुलर रहेगा। अगर वो प्लूरल के साथ प्रॉक्सिमिटी रखता है तो वो प्लूरल हो जाएगा। आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। अब देखिए ये दो सेट है, एक मैनेजर है नाउन, दूसरा क्या है, असिस्टेंट है। दो सेट ऑफ नाउन्स है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, असिस्टेंट जो है वो प्रोनाउन के पास में है, ये तो दूर है, ये वाला पास में है, ठीक। तो हमारा दूसरा सेट ऑफ जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है, असिस्टेंट्स, ठीक। तो ये प्लूरल है तो हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाएगा। देयर ड्यूटी, नाउ इट इज पॉइंटिंग टू असिस्टेंट्स। नाइदर पीटर नॉर हिज पेरेंट्स वर अवेयर ऑफ दिस। ये प्रोनाउन किसके पास में है, पेरेंट्स की प्रॉक्सिमिटी में है, पेरेंट्स के नजदीक है। दो सेट, अगेन दो सेट है, एक पीटर एक सेट नाउन का है, दूसरा सेट क्या है, पेरेंट है। दो सेट है, वो जुड़े हुए हैं नॉट के साथ, तो हमारा जो प्रोनाउन होगा वो किसके नजदीक है, किसके प्रॉक्सिमिटी में है, पेरेंट्स के। और पेरेंट्स क्या है, प्लूरल, तो हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाएगा। ओके, इसमें देखिए नाइदर हिज पेरेंट्स नॉर पीटर वॉज अवेयर ऑफ दिस। यहां पे अगेन हमने सेंटेंस को रिवर्स कर दिया, तो हमने कहा कि पेरेंट्स को हम पहले ले लेते हैं और पीटर को बाद में। अब चूंकि पीटर सिंगुलर है और प्रोनाउन जो आ रहा है वो पीटर के नजदीक है या पीटर की प्रॉक्सिमिटी में है, तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर हो जाएगा। गेट इट? चलिए एक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने प्रोनाउन के अलग अलग केसेस देखे नाउन के संबंध में। तो व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन, जब वो कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन यूज होगा तो वो सिंगुलर होगा, ठीक है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स कैन बी मेड प्लूरल, हमने किया था ना, हम उनको प्लूरल कर देते हैं, तब उस केस में हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाएगा। सेकंड देखते हैं कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, तो हमारा प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा, ठीक। तीसरा केस क्या है, जब टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, लेकिन वो एक ही आदमी को रेफर पॉइंट कर रहे हैं, एक ही को रेफर कर रहे हैं, उस केस में हमारा व्हेन दे आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग, तब हमारा प्रोनाउन सिंगुलर हो जाएगा। ओके, जब two singular nouns are joined by and they are preceded by each and every, each और every, उस केस में हमारा प्रोनाउन सिंगुलर हो जाएगा। इस चीज का याद रखिए, each boy, each one of the boys, every one of you, जब भी हमारे सेंटेंस में each या every यूज होगा, ठीक है, उस समय हमारा प्रोनाउन सिंगुलर हो जाएगा। when two or more singular nouns are joined by either or, neither nor, तब भी हमारा प्रोनाउन जनरली सिंगुलर ही रहेगा। फिर जब प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन जो है वो ज्वाइन होते हैं आइदर और नाइदर नॉर से, तो प्रोनाउन क्या फॉलो करेगा, रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी फॉलो करेगा। ओके।